अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि जल्दी स्पेन वीजा हासिल करने के लिए कौन सा काम है जो आपको करना चाहिए, जिससे आप चंद महीने पहले अपने वीजे का प्रोसेस खत्म कर सकते हैं और कुछ आसानी के साथ वीजा लगवा सकते हैं। इसको कवर करूंगा। पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसल से बचने का रास्ता कौन सा है, इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं और कुछ दोस्त काफी ज्यादा परेशान हैं। इस पे बात करेंगे। बिजली के बिलों का नया शेड्यूल स्पेन की हुकूमत की तरफ से जारी किया गया है। कौन से घंटे में बिजली कितनी महंगी होगी, सबसे ज्यादा कौन से घंटे में बिजली महंगी होगी, क्या सबसे सस्ती कौन सी घंटे में होगी, इसको कवर करूंगा। इसके साथ साथ आखिर में बात करेंगे स्पेन नई फ्री सहूलत जो 2025 से शुरू करने जा रहा है, वो सहूलत कौन सी है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ जो मैं लिंक शेयर करने जा रहा हूं वो दो लिंक शेयर करूंगा। एक तो बिजली के बिलों का जो नया शेड्यूल जारी किया गया है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद स्पेन नई फ्री सहूलत जो 2025 से शुरू होने जा रही है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये दोनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं या वो दोस्त जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले तो वो कवर करूंगा कि जल्दी स्पेन वीजा हासिल करने के लिए कौन सा काम है जो आपको करना है। जैसे कि दोस्तों मैंने जो भी अपडेट होती है ये ज्यादा आपको बताता चलूं कि प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन जो लोगों को हासिल होती है, जो इस वक्त इन तमाम प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उनसे जो इन्फॉर्मेशन मैं हासिल करता हूं, जो कि मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ सब्सक्राइबर हैं, ये तमाम वो दोस्त हैं जिनके लग चुके हैं, जो इस प्रोसेस में हैं, उनसे मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं, ताज़ा तरीन आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं ताकि आप बर वक्त ये इन्फॉर्मेशन लेके इससे फायदा उठा सकें। मैंने कुछ वीडियोस में आपको बताया था कि पहले डीएनए टेस्ट किन के होते थे, किन की वजह से अब डीएनए टेस्ट हो रहे हैं। हमारी अपनी कोताहियों की वजह से रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं, एम्बेसी मजीद रिस्ट्रिक्ट हो रही है। डीएनए टेस्ट अब हर एक के होना शुरू हो चुके हैं और डीएनए टेस्ट बेशक अब आप एक भी बच्चा है आपका, उसका भी वो करवाना शुरू कर दिया उन्होंने और उनका भी वो करवा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें सामने आई हैं जिससे कुछ दोस्तों ने अपना टाइम बचाया है और वो टाइम बचाने में आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन अहम हो सकती है। ये इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे कि अब डीएनए टेस्ट तमाम लोगों का होना शुरू हो चुका है। अब जो स्पेन वीजा है इसमें दो कैटेगरीज के इस वक्त जो है वो डीएनए टेस्ट लाजमी हो रहे हैं। एक तो फैमिली वीजा के लिए, अगर आपके बच्चे हैं तो चाहे एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, तीन हैं, चार हैं, जितने भी बच्चे हैं आपका डीएनए टेस्ट लाजमी होगा। अब ऐसा नहीं है कि किसी एक वाले को या दो वाले को रिलीफ मिलेगी। जो इस वक्त एम्बेसी कर रही है उससे यही लग रहा है कि ए टू जेड तमाम के डीएनए टेस्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों के वर्क परमिट है, जिन फैमिली वर्क परमिट यानी कि फैमिलीज यहाँ पे आ गई हैं, उनके बच्चे ओवर एज थे और उनके जो है वो पीछे रह गए हैं बच्चे, तो उनका भी अब डीएनए टेस्ट लाजमी तौर पे हो रहा है। अब वक्त बचाने की यहाँ पे अगर बात करें तो एक तरीका है जिससे कुछ लोगों ने वक्त बचाया है, उस तरीके से कम उनका जो है वो 4 महीने का टाइम बचा है। जहां पे उनका 1.5 साल लगना था वहां पे उनका साल या 1 साल 1 महीने या 2 महीने लगे हैं। उनका वीजा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। डीएनए टेस्ट जब होता है तो डीएनए टेस्ट आपको पता है कि एम्बेसी से डायरेक्ट आपको कॉल आती है और आपको डीएनए टेस्ट के लिए एम्बेसी में बुलाया जाता है आपके बच्चों को। अगर तो आप यहाँ पे हैं स्पेन में, चाहे आपने फैमिली वीजा अप्लाई किया है या वर्क परमिट अपने बच्चे का अप्लाई किया है, आप स्पेन में है फॉर एग्जांपल, तो आपकी फैमिली को वहां पे एम्बेसी बुलाया जाएगा, वहां पे उनका डीएनए टेस्ट होगा। उसके बाद आपका जो डीएनए टेस्ट है वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे डीएनए टेस्ट जो स्पेन में होता है, आपकी फैमिली का डीएनए टेस्ट होने के 2 से 3 महीने बाद यहाँ पे आपको कॉल आती है और यहाँ पे आपका डीएनए टेस्ट होता है। और डीएनए टेस्ट ये तमाम जो प्रोसेस है ये होने में जो टोटल टाइम पीरियड है वो 4 से 5 महीने लग जाते हैं, यानी कि आपकी फैमिली का उधर और आपका इधर। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने इसको बचाने के लिए एक तरीका जो है वो निकाला है, वो ये निकाला है कि जब वो डीएनए टेस्ट के लिए उनको वहां पे आती है कॉल या अपना प्रोसेस करने के लिए, तो वो यही कहते हैं कि हाँ जो इनका फैमिली का सरबराह है जो उनको बुला रहा है वो भी वहीं पे एम्बेसी में ही डीएनए टेस्ट देगा, यानी कि उस वक्त वहीं पे वो भी चला जाएगा और वहां पे उनका भी डीएनए टेस्ट वहीं पे हो जाएगा। इसी तरह जो वर्क परमिट अप्लाई करने वाले हैं, जो वालद साहब हैं या जो भी उनके सरबराह यहाँ पे उनको बुला रहे हैं ओवर एज बच्चों को या बच्ची को,
तो वो भी एम्बेसी में कहते हैं कि हम यहीं पे अपने बेटे या बेटी के साथ ही यहाँ पे डीएनए टेस्ट करवा लेंगे एम्बेसी में। उससे क्या होता है कि आपका डीएनए टेस्ट एक मरतबा तमाम फैमिली का हो जाता है और उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। उसका रिजल्ट इतनी जल्दी आता है कि बहुत सारे लोग जो वहां पे जाके डीएनए देते हैं उनको चंद हफ्तों में ही उनके रिजल्ट के बाद उनके वीजे लग जाते हैं और वह अपनी फैमिली को और अपने वर्क परमिट जिनके उन्होंने अप्लाई किए होते हैं उनको अपने साथ ही लेके यहाँ पे आ जाते हैं। ये काफी दोस्तों ने, काफी लोगों ने ये तरीका इस्तेमाल किया है। अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इससे आपका टाइम बच सकता है और आप परेशानी से बच सकते हैं, जो कि इंतजार की परेशानी है। यानी कि आपकी फैमिली के उधर होंगे, आपके इधर होंगे, आप फिर इधर वेट करेंगे ये मेरा कब होगा, और ये तमाम प्रोसेस जो है वो लेंथी है, जिसको आप इजी तौर पे इस तरीके के मुताबिक सरअंजाम दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि पाकिस्तानी नेशनैलिटी कैंसल से बचने का रास्ता कौन सा है। पाकिस्तानी नेशनैलिटी कैंसल से बचने का एक तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20-20 साल 15-15 साल से डुअल नेशनैलिटी रखी हुई है। उनके लिए कोई मसला नहीं है जब तक वो खुद अपने लिए कोई मसला क्रिएट ना करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे लोग परेशान है, जो चाहते हैं कि वो अपनी नेशनैलिटी को डबल भी रखें और कैंसिल भी ना करवाना पड़े। तो वो कहते हैं कि क्या रास्ता है जो कि हमें अपनाना चाहिए। उसका दोस्तों यही रास्ता है कि यूरोप में भी बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी पाकिस्तान के पास डुअल नेशनैलिटी एग्रीमेंट है, जिसमें आयरलैंड है, जिसमें हॉलैंड है, बेल्जियम है, डेनमार्क है, फ्रांस है। ये वो ममालिक हैं जिनके डुअल नेशनैलिटी के, इटली भी उसमें शामिल है, ऑलरेडी एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ। अगर तो आप इन ममालिक में चले जाते हैं, यूरोप के ममालिक में, और वहां पे जाके उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, जो कि अमूमन तौर पे 5 साल है वहां पे गुजारने आपके लीगली, तो उस मुल्क में आप स्पेन का पासपोर्ट उस मुल्क में कन्वर्ट करवा लेते हैं, यानी कि उस मुल्क की नेशनैलिटी ले लेते हैं और स्पेन की नेशनैलिटी छोड़ देते हैं। तो फिर आप उस नेशनैलिटी के साथ पाकिस्तान की नेशनैलिटी बड़ी इजीली रख सकते हैं, कोई भी किसी तरह का भी मसला नहीं है। अगर तो ये तरीका अपनाना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों ने ये तरीका अपनाया है और बहुत सारे लोग ये तरीका अपना रहे हैं। इस तरीके के साथ आप नेशनैलिटी कैंसिल करवाने से बच सकते हैं। अदरवाइज और कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे आप नेशनैलिटी कैंसिल करवाने से बच सकें। या तो खामोश रहें, दोनों को यूज करते रहें। अगर आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते तो इस तरीके को आप अपना सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिजली बिलों का नया शेड्यूल जो स्पेन की हुकूमत ने लॉन्च किया है वो क्या है। 2025 में अब जो बिल है उनकी थोड़ी सी कीमत इन्होंने मजीद बढ़ा दी है, बिजली मजीद महंगी होगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो लिंक दूंगा, लिंक नंबर 1, वो लाजमी तौर पे आपने खुद भी क्लिक करके तमाम शेड्यूल देख लेना है। मैं भी आपको बता देता हूँ। सबसे जो सस्ती बिजली होगी ना, जो सबसे कम कीमत पे आपको मिलेगी, वो मिलेगी 2 से 3 बजे के दरमियान। 2 से 3 बजे के दरमियान 111.75 जो है वो वोल्ट के हिसाब से आपको कीमत मिलेगी। इसी तरह से अगर बात करें महंगी की, तो 7 से 8 बजे का जो टाइम है शाम का, वो 159.44 जो है वो आपको पर वाट जो है वो मिलेगी। तो इस वजह से ये महंगी तरीन बिजली है। इसके अलावा रात जो है वो 12 बजे से लेके 1 बजे तक 145, 1 से 2 139, 2 से 3 137, 3 से 4 134, 4 से 5 128, 5 से 6 131, 6 से 7 137, 7 से 8 142। ये तमाम मैं नंबरिंग पढ़ सकता हूं, लेकिन नीचे जो मैंने आपको लिंक दिया है वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे ये तमाम नंबरिंग आपको मिल जाएगी टाइम के हिसाब से, कौन से टाइम कितनी महंगी है बिजली। ये लाजमी तौर पे आप वहां से आप पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, अपने पास घर में रख सकते हैं। जिस घंटों में बिजली सबसे सस्ती है उस घंटे में आप वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, बाकी जो ज्यादा यूज करने वाली इलेक्ट्रिसिटी मशीनें हैं वो चला सकते हैं, ताकि आपका बिजली का बिल जो है वो कम आए। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि स्पेन फ्री सहूलत एक देने जा रहा है, जो कि काफी देर से शोर मचा रही थी हुकूमत की, हम ये फैसिलिटी देने जा रहे हैं। आखिरकार अनाउंस कर दी गई है और ये 2025 में शुरू होने जा रही है। ये है डेंटिस्ट की। डेंटिस्ट का इलाज जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा इलाज है। इसमें उन्होंने 3 कैटेगरी के लोगों को फिलहाल फ्री देने की सर्विस जो है वो अनाउंसमेंट की है स्पेन की हुकूमत ने। एक तो किया कि 14 साल से कम जो बच्चे हैं
उनकी फ्री अब ट्रीटमेंट होगी एज अ डेंटिस्ट। जो भी आप हायर करते हैं सहूलियत सोशल के जरिए आपके करीब तरीन हॉस्पिटल में, वहां से आपका फ्री इलाज होगा। उसके बाद जो है वो प्रेग्नेंट औरतों का जो ट्रीटमेंट है डेंटिस्ट के तौर पे वो फ्री होगा। और तीसरे नंबर पे जो अपाहज लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, उनका फ्री इलाज होगा दांतों का। ये भी अनाउंसमेंट की गई है हुकूमत की तरफ से। इसका लिंक भी आपको लिंक नंबर 2 नीचे मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।